आपका नाम क्या है सर? संजय कुमार। आपका नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, आप समझ गए कि हमारा जो GVKMRI है विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए, उनको बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए, उनको सारे सुखों से संपूर्ण करने के लिए हमेशा पर्याप्त प्रयास और चेष्टा में लगे रहते हैं। और इन सारे विचारों के पीछे एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर GV कृष्ण रेड्डी। वो हिंदुस्तान के तेलंगाना, जो अभी है, पहले आंध्र प्रदेश था, उस राज्य में पैदा लिए थे। और जब बड़े हुए तो हिंदुस्तान की नक्शा बदलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया है। और उनका एक विचार रहा है कि आप कितना भी कमा लो, धन दौलत ज्ञान बुद्धि बल विवेक कितना भी तुमने अर्जित किया हो, लेकिन अगर तुम मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन की हर सुविधाओं को समर्पित नहीं किया तो तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके जीने का सिद्धांत है खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। खुद गरज दुनिया में, ये बोलिए, खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल परायों के लिए, जवानों के लिए, जमाना के लिए। समझ गए? और वो प्रकृति के महापुरुष होते हैं जो हमारे मानव रत्न डॉक्टर GV कृष्ण रेड्डी साहब हैं। इनका पूरा अगर नाम जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी साहब। क्या नाम है साहब? गणपति वेंकट कृष्णा रेड्डी साहब। ओके, ये हमारे चेयरमैन हैं। और आप जानते हो कि GV के ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये कंपनी है, बहुत कंपनियों का एक एग्लोमरेट्स है, समूह है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटैलिटी है जिसे आप होटल्स कहते हो, मेडिकल है जो आप देख ही रहे हो, और ये मेडिकल में अभी आ गया है ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, ऐसे हॉस्पिटल्स, और विभिन्न क्षेत्रों में इनका योगदान है। हमारा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी है, मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जिसे हम GV के बायो कहते हैं, GV की एविएशन है, GV के इंफ्रास्ट्रक्चर, GV के पावर प्रोजेक्ट, GV के एयरपोर्ट्स, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके द्वारा ये हिंदुस्तानियों का जीवन में एक नया जोश, उत्साह और खुशहाली का एक मिसाल बन चुके हैं और एक चिराग जलाते हैं। सारे विपदाओं का अंधकार में जीवन को रोशनी से, अपने करुणा और प्रेम से इसे प्रकाशित करते हैं। समझ रहे बच्चों? तो प्यारे दोस्तों, ये जो 22 मार्च आ रहा है, क्या आ रहा है सर? 22 मार्च। ये जो 22 मार्च आ रहा है उस दिन उनका जन्म दिवस है। क्या है? और ये 1937 में नेलोर डिस्ट्रिक्ट में पैदा लिए थे। साधारण परिवार में पैदा लिए थे, लेकिन इनकी जो बुद्धि और इनके विचार और विवेक थे, इनको इस ऊंचाई पर लाया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर अमेरिका में भी जाके इन्होंने 18 वर्षों तक अमेरिकन सिटीजन्स की सेवा की है। ये अमेरिकन सिटीजन्स थे 18 साल तक, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान से अपने प्रेम को फिर से अलापा, अनुराग आया, करुणा आया और वापस आ गए और हिंदुस्तान की जनता की सेवा में लगे हुए। एक उद्योगपति हैं। क्या है ये? और एक करुणा में है, करुणा में है, बोलिए, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। क्या है? परोपकार करने वाले हैं। और इनके जो सबसे घने मित्र हैं हिंदुस्तान में, उनका नाम है रतन टाटा साहब। सुने हैं ना? टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937। दोनों का एक ही वर्ष में जन्म हुआ और संस्कार भी दोनों महापुरुषों का एक है कि दोनों साथ मिलके होटल चला रहे हैं। GV के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में होटल इंडस्ट्री है जिसे हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो ताज कृष्णा, ताज बंजारा, ताज चंडीगढ़, ताज चेन्नई, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, ताज बॉम्बे, ताज टाटा ग्रुप का होटल्स है। तो ये दोनों मिलके होटल चला रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? तो प्यारे दोस्तों, आप सबों को बहुत ही बधाई देता हूँ कि आज आप बेरोजगारी के बंधनों को तोड़ के रोजगार के लिए आए हुए हैं, और इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने चेयरमैन सर को और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णम राजू साहब को
जो हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे चेयरमैन सर के अभिन्न मित्र हैं। प्यारे दोस्तों, मिस्टर राव का भी मैं आभारी हूँ जो हमें निमंत्रित करते हैं और आप लोगों को जीवन में शरीर से सबल और मस्तिष्क से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान महापुरुषोत्तम के रूप में बनने की प्रेरणा देता हूँ। तो आप सबों का धन्यवाद है और आप सबों का स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।